आज का ये हिंदी का आपका प्रसंग बनपथ पर है, जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। पूरते निकसी रघुवीर बधू धरि धीर दय मग में डगद्वय, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वय। फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहों कित है। तियकी लखिया तुरता पियकी, अखिया अति चारु चली जल चय। ये छंद है। पुरते जो है वो अयोध्यापुरी के लिए आया है कि पुरते निकसी निकलती हैं रघुवीर वधू श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी, धीर धैर्य धारण करके दये मग में रास्ते में डग द्वय दो ही कदम जैसे चलती हैं। झलकी दिखाई देने लगती है भरी भाल पूरे मस्तक पर, कनी जल की बूंदें यानी पसीना की बूंदें, पुट सूख गए। पुट ओठ को बताया गया, सूख गए मधुराधर वय, मधुर अधर यानी कोमल ओठों के पुट सूख गए। फिर बूझती हैं माने पूछती हैं, चलना है अब केतिक कितना, अभी कितना चलना है। पर्णकुटी करिहों कित है, पर्णकुटी घास फूस की बनी हुई झोपड़ी, कुटिया करिहों कित है कहाँ बनाई गई है। तिय माने पत्नी की, लख देख करके, आतुरता माने व्याकुलता, पिय की प्रियतम श्री रामचंद्र जी की, अखियाँ आति चारु माने सुंदर, चली जल चय जल छूने लगा, यानी उनके सुंदर आँखों में आंसू भर आए, यानी जल चूने लगा, आंसू गिरने लगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के बनपथ शीर्षक से ली गई हैं। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के कवितावली से संकलित किया गया है। इसमें कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब वनवास के समय रामचंद्र और लक्ष्मण के साथ वन की तरफ जाते हुए सीता जी कितना विकल होती हैं। उनकी विकलता के अनुसार सीता जी की स्थिति अच्छी तरह से बताई गई है कि जब अयोध्यापुरी से जंगल के रास्ते पर राम लक्ष्मण के साथ रघुवीर वधू सीता जी निकलती हैं तो धीर दये मग में डगद्वय, वह हृदय में धैर्य धारण करके रास्ते में जैसे ही दो कदम चलती हैं। सीता जी कभी राजमहल से बाहर थोड़ा भी निकल करके चली नहीं हैं। जिंदगी में पहली बार उनको वन पथ पर जाने का मौका मिला। इतना कोमल पाँव जो कि उबड़ खाबड़ ज़मीन पर कैसे चलते हैं, कितना अच्छा वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है कि जब अयोध्यापुरी से रघुवीर की पत्नी सीता जी वन के मार्ग से निकलती हैं या वन को प्रस्थान करती हैं तो वे अपने हृदय में बहुत साहस रख करके, बड़ा धैर्य धारण करके जैसे ही रास्ते में दो कदम चलती हैं तो दो कदम चलते ही यानी थोड़ी दूर जैसे चलती हैं उनके मस्तक पर झलकी भरी भाल कनी जल की, उनके पूरे मस्तक पर पसीना की बूंदें झलकने लगती हैं, थकावट के चिन्ह मालूम होने लगते हैं।
थकावट में क्या होता है कि शरीर पर पसीना आने लगता है, ओठ सूख जाते हैं, शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाती है। वही सारे लक्षण सीता जी के शरीर पर दिखाई देने लगते हैं। झलकी भरी भाल कनी जलकी, पुट सूख गए मधुराधर वै। उनके मस्तक पर पसीना की बूंदें झलकने लगती हैं और उनके कोमल ओठ के पुट सूख जाते हैं। मधुर कोमल अधर, मधुराधर मधुर अधर, यानी कोमल ओठ, पुट उसके आवरण सूख ही गए वह, यानी सूख जाते हैं। फिर बूझती हैं, फिर सीता जी वहाँ रामचंद्र जी से पूछने लगती हैं कि चलनो, यहाँ देखो उनके कही हुई बात है इसलिए कामा से बंद है कि चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करियों कि तो है। वे रामचंद्र जी से प्रश्न करती हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है कि हे स्वामी, अभी हम लोगों को वन मार्ग पर कितना दूर चलना है। हम लोगों के लिए ये घास फूस की झोपड़ी कहाँ बनी हुई मिलेगी, यानी ये घास फूस की झोपड़ी रहने के लिए अभी कहाँ बनाई जाएगी। ते की लखिया तुरताप की अखियात चार चली जल स्वय। पत्नी की इस व्याकुलता को देख करके प्रीतम श्री रामचंद्र जी को बहुत ही कष्ट होता है। उनके आँखों से आंसू गिरने लगते हैं। का मतलब कि जंगल के मार्ग से जाते हुए सीता जी को इतना कष्ट होता है कि उनके साथ सीता जी भी परेशान है। सीता की जी कितना व्यथित हैं। उनकी व्याकुलता को देख करके उन्हें बहुत ही कष्ट होता है। वे उनकी आँखों से आंसू चूने लगते हैं। तब आगे का अनुच्छेद देखिए है कि जल को गए लखन है लरिका, परिखों पिय छाह घरी कह ठाढ़े। पोछी पसेऊ बयारी करो, और उपाय पखारियों भू भूरी डाढ़े। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानिकै, बैठी विलम्ब लो कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनुवार विलोचन बाढ़े। पढ़ाते समय एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए आपको पढ़ाया जा रहा है। इससे शब्दों पर ध्यान रहे, शब्दकोश तैयार रहे। जहाँ जो भी कठिनता आपको मालूम हो, किताब के साथ कॉपी भी लेकर के बैठिए, उसको लिखते रहिए। जल को गए लखन, लखन लक्ष्मण जी। अब सीता जी वहाँ आराम करने के लिए थोड़ी देर तक विश्राम कर लिया जाए, ऐसा बहाना ढूंढती हैं। यहाँ पर होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसंग होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में वन पथ पर चलते हुए सीता जी की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा गया है। सीता जी थोड़ा विश्राम करने के बहाना रामचंद्र जी से कहती हैं। वे लक्ष्मण जी को जल लेने के लिए लोग भेज देते हैं और वे कहती हैं कि जल को गए लखन है लरिका। हे स्वामी, लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हैं, अभी वे छोटे हैं। लरिका यानी अभी छोटे हैं। परिखों माने इंतजार कर लीजिए। पिय हे प्रीतम, छाया में घड़ी एक घड़ी यानी थोड़ी देर तक हो ठाढ़े खड़ा होकर के, इस यहाँ छाया में थोड़ी देर तक खड़ा होकर के हम लोग उनका इंतजार कर लिया जाए। तब तक पोछी पसेऊ बयारी करो। देखिए, यह दाम्पत्य प्रेम श्रृंगार रस है। कैसे सीता जी कहती हैं कि तब तक हम लोग लक्ष्मण जी का इंतजार कर लिया जाए, और तब तक हम क्या करते हैं कि पोछ पसेऊ बयारी करो। तब तक आपके शरीर पर ये पसीने निकले हुए हैं, हम पसीने को पोंछ करके हवा कर देती हैं। और उपाय पखारियों भू भूरी डाढ़े, और भू भूरी धूल लगी हुई, यानी धूल से धूसरित पाँव, धूल में चलने के कारण आपके पांव गंदे हो गए हैं, धूल से धूसरित हो गए हैं, धूल से भर गए हैं, गंदे हो गए हैं। तब तक मैं आपके पैर को पखारियों माने धो देती हूँ, साफ कर देती हूँ। हे स्वामी, लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हैं, अभी वे बहुत छोटे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर छाया में खड़ा होकर के थोड़ी देर उनका इंतज़ार कर लिया जाए, और तब तक मैं आपके पसीने को पोंछ करके हवा कर देती हूँ, और पैर में लगी हुई धूल को
साफ कर देती हूँ, धो देती हूँ, पखारी हूँ, धो देती हूँ, साफ कर देती हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, रघुवीर श्री रामचंद्र जी प्रियाश्रम जानिकै, प्रिया पत्नी को श्रम थका हुआ जान करके बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, वे कांटा निकालने के बहाने बहुत देरी तक बैठ जाते हैं। उनके मन अंदर ये भाव होते हैं कि सीता जी थक गई हैं, इसे थोड़ी देर तक कांटा निकालने के बहाने हम इनको आराम दे दें। तो तुलसीदास जी रामचंद्र जी के आंतरिक भाव को वर्णन बताते हुए कहते हैं कि रामचंद्र जी जब जानते हैं कि सीता जी बहुत ही थक गई हैं, तो उनकी व्याकुलता को देख करके, उनकी थकावट को दूर करने के लिए वे बैठ करके देर तक बैठ जाते हैं और कांटा निकालने लगते हैं। कांटा निकालने का उनका एक बहाना वो ढूंढ लेते हैं और कांटा निकालने के बहाने कुछ देर तक बैठ जाते हैं, जिससे सीता जी को कुछ विश्राम करने का मौका मिलता है। जानकी नाह को नेह लख्यो, लेकिन क्या इस बात को सीता जी नहीं जानती हैं? अच्छी तरह से जानती हैं। जानकी नाह, नाह माने प्रीतम, पति, स्वामी। जानकी जी पति के इस नेह लख्यो, इस प्रेम को देख करके वे उनके प्रेम को समझ जाती हैं कि श्री रामचंद्र जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। वे उनके प्रेम को समझ जाती हैं और पुलको तन, तथा उससे उनका शरीर पुलकित हो जाता है। उनके उस भाव से, रामचंद्र जी के उस भाव को जान करके जानकी जी का शरीर पुलकित हो जाता है। वारि विलोचन बाढ़े, और उनके नेत्रों में, वारि माने जल, विलोचन आँखों में बाढ़े बढ़ जाता है और आँखों में आंसू के जल जो हैं वो बढ़ जाते हैं, अधिक हो जाते हैं, यानी आंसू जल से भर जाते हैं। ऊपर से जल को गए लखन है लरिका, परिखों पिए छाह घरी के वह ठाढ़े, पोछी पसेऊ बयारी करूँ और उपाय पखारी हों भू भूरी डाढ़े। प्रस्तुत पंक्तियों में सीता जी की स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि जब वन पथ पर जाते हुए सीता जी थक जाती हैं तो वे थोड़ी देर तक विश्राम करने का एक बहाना ढूंढती हैं। वे रामचंद्र जी से कहती हैं कि हे स्वामी, लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हैं और वे अभी छोटे हैं, तब तक हम लोग यहाँ छाया में थोड़ी देर तक, छाँ घड़ी के बैठाड़े, थोड़ी देर तक खड़ा होकर के उनकी प्रतीक्षा कर ली जाए, और तब तक मैं आपके शरीर के पसीने को पोंछ करके हवा कर देती हूँ और आपके पैर जो धूल में चलने से गंदे हो गए हैं, उस धूल को हम यहाँ पर साफ कर देती हैं। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। तुलसीदास जी भगवान श्री रामचंद्र जी के पत्नी प्रेम की भावना को उजागर करते हुए लिखा है कि जब रघुवीर जी ये जानते हैं कि सीता जी काफ़ी थक गई हैं, तो वे उनको विश्राम करने का समय मिले, इसके लिए वे बैठ करके बहुत देर तक, विलंब लो, बहुत देर तक कांटा निकालने लगते हैं। यानी कांटा निकालने के बहाने वे देरी तक बैठ जाते हैं और सीता जी को विश्राम करने का मौका देते हैं। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनवार विलोचन वार हो। जानकी जी पति के प्रेम को समझ ले जाती हैं और उनके प्रेम को समझ करके उनका शरीर अत्यंत पुलकित हो जाता है तथा उनके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। आगे, रानी में जानी या जानी महा, पविपाहन हूँ ते कठोर हियो है, राजहु काज या काज न जान्यो, कहो तिय को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी राखिबे जोग, इन्हें किमिकै बनवास दियो है। प्रस्तुत पंक्तियों में जब जंगल के रास्ते पर राम लक्ष्मण सीता जी चलते हैं
तो वहाँ रास्ते में जितने भी लोग इन्हें देखते हैं उन्हें आश्चर्य होता है। कुछ गांव की स्त्रियां हैं जो सीता जी को देखती हैं पैदल चलते हुए राजसी वेश में, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। वे सभी मिलकर के आपस में बात करते हुए कहती हैं, इस बात को बताते हुए तुलसीदास जी ने कहा है कि रानी मैं जानी, रानी यानी इनकी माँ रानी, उन्हें लगता है कि ये कोई राजकुमार ही हैं जो कि वन के रास्ते पर जा रहे हैं, इसलिए उनकी माँ रानी जो हैं मैं जानी यानी मुझे लगता है, अजानी माने अज्ञानी, महा अज्ञानी, अजानी महान अज्ञानी है। पभी पत्थर के समान, पभी वज्र के समान पाहन हूँ ते कठोर यो है, वज्र के समान यानी पत्थर के समान उनका हृदय बहुत ही कठोर है। रानी, इनकी माता रानी जो हैं, मुझे लगता है कि वे बहुत ही अज्ञानी हैं और उनका हृदय पत्थर से भी बहुत अधिक कठोर है। राजहु काज अकाज न जान्यो, उन्होंने इन बालकों का अपने राज के काम में कोई अकाज माने ज़रूरत, कोई ज़रूरत न जान्यो, नहीं समझा। कहो तिय को, तिय यहाँ अपने प्रिय के लिए आता है, जिन कान कियो, ऐसे प्यारे लोगों को, अपने प्रिय बच्चों को, प्रिय पुत्रों को इन लोगों ने कान माने जंगल भेज दिया है। इन पुत्रों को उन लोगों ने अपने राज के कार्य में कोई ज़रूरत नहीं समझा, कोई अकाज नहीं समझा, इसीलिए वे किस हृदय से ऐसे सुंदर बालकों को जंगल भेज दिया है। कहती हैं कि ऐसी मनोहर मूर्त ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आपस में बात करते हुए कहती हैं कि हे सखी, ये तीनों मूर्तियाँ तो बहुत ही सुंदर हैं, मनोहर, मन को हरने वाली, ऐसी सुंदर, ऐसी मनोहर मूर्तियों को छोड़ करके, बिछुरे माने बिछुड़ करके, छोड़ करके कैसे प्रीतम लोग, प्रीतम प्रेमी, इनके प्रिय जन लोग, इनके प्रेमी लोग कैसे जीते होंगे, ये बात समझ में नहीं आती है। स्त्रियाँ आपस में बात करती हैं कि हे सखी, ये तीनों मूर्तियाँ बहुत ही सुंदर हैं, ये मन को आकर्षित करने वाली हैं। हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसे सुंदर मूर्तियों को छोड़ करके इनके प्रिय जन लोग कैसे जी रहे होंगे। आँखिन में सखी राखिबे जोग, इन्हें किमिकै बनवास दियो है। अब स्त्रियाँ आपस में प्रश्न करती हैं कि हे सखी, बड़े आश्चर्य की बात है कि ये मूर्तियाँ इतनी सुंदर हैं कि तो आँखों के बीच रखने योग्य हैं, और ऐसी सुंदर मूर्तियों को इन्होंने किमिकै यानी किस तरह से, किस हृदय से वनवास भेजा है, ये चीज़ समझ में नहीं आती है। क्या कारण है। रानी मैं जानी अजानी महापविपाहन हूँ ते कठोर हियो है। स्त्रियाँ, वहाँ पर गांव की स्त्रियाँ बनपथ पर जब सीता जी, राम और लक्ष्मण के साथ जा रही हैं, तो इन तीनों मूर्तियों को रास्ते में गांव की स्त्रियाँ देखती हैं। देख करके लोगों को बड़ा ही आश्चर्य होता है। वे आपस में बात करते हुए कहती हैं कि हे सखी, ये बनपथ पर चलते हुए रास्ते में जो दिखाई दे रहे हैं, ये किसी राजा के ही पुत्र हैं, कोई राजकुमार दिखाई दे रहे हैं, और इन्हें देखकर लगता है कि इनकी माँ रानी जो हैं वो बड़ी ही अज्ञानी हैं, और उनका हृदय तो पत्थर से भी अधिक कठोर होगा। जिन्होंने ऐसे सुंदर राजकुमारों का अपने राज्य के कार्य में कोई ज़रूरत नहीं समझा, और इन लोगों को किस हृदय से ऐसे प्रिय बच्चों को जंगल भेजा है, क्या कारण है, ये बात समझ में नहीं आती है। ऐसी मनोहर मूर्त ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। कहती हैं स्त्रियाँ कि हे सखी, ये मूर्तियाँ तो मन को हरने वाली हैं। इतनी सुंदर मूर्ति से बिछुड़ करके ये उनके प्रेमी जन जो भी हैं
वो लोग कैसे जी रहे होंगे। ये मूर्तियाँ तो आँखों में रखने योग्य है। हे सखी, ये मूर्तियाँ आँखों में रखने योग्य हैं। आँखिन में सखी राखिबे जोग, ये आँखों के बीच रखने योग्य हैं। इन्हें राजा और रानी ने किस प्रकार से वनवास को भेज दिया है। यह बहुत ही कठिन प्रसंग है, कठिन समस्या है। ये बात समझ में नहीं आती है कि इन तीनों सुंदर मूर्तियाँ कैसे इनके प्रियजन ने भेजा है, कैसे इनसे बिछोह बनाया है, ये क्यों वनवास की तरफ प्रस्थान कर रही हैं। ये पंक्तियाँ सवैया हैं, छंद में सवैया, और श्रृंगार रस का समावेश है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, कई शब्द अक्षर बार बार आए हैं। और एक काव्य सौंदर्य का ध्यान रखते हुए, भाषा ब्रज भाषा है, काव्य का सौंदर्य रखते हुए, जानते हुए, ध्यान रखते हुए इसकी व्याख्या आप लोग करिएगा।